जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका जो है एनसीईआरटी की सीरीज में। तो एनसीईआरटी की सीरीज में हम लोग जो है हिस्ट्री देख रहे हैं। तो हिस्ट्री जो है अपने आप में एक बहुत जो है मोटिवेटेड सब्जेक्ट है। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप जो है कभी डिमोटिवेट तो नहीं होंगे। तो आप हिस्ट्री पढ़िए। अगर आप जो है किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अच्छी बात है। तो आपको भी हिस्ट्री जो है आपके सिलेबस में है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी क्या करता है, आपको जो है बेसिक चीज़ें, बेसिक से लेकर आपको एडवांस सिखाने की कोशिश करता है। तो एक बैकग्राउंड भी जो कौन बताता है, तो आपको एनसीईआरटी बताएगी। तो आप एनसीईआरटी का जो है सीरीज को आप फॉलो करिए, इसको देखिए। आप इस नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जो है क्या करिए, उन बच्चों को शेयर करिए जिनको जो है एनसीईआरटी क्लास नहीं मिल पाती है। और वो क्या है कि जो है मतलब आप देखते हैं ना कि बहुत लोग क्या करेंगे ना कि एग्जाम के 2 दिन पहले वीडियो ऑन करेंगे कि जो है कोई ऐसा मतलब मैराथन क्लास मिल जाए जिसको पढ़ने के बाद मेरा एग्जाम निकल जाए। तो आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है प्रॉपर जो है कम से कम 7 महीने 8 महीने देना होगा, सच्चाई से देना होगा, ईमानदारी से 8 8 घंटे देना होगा। सच्चाई है, आजकल की सच्चाई है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा एग्जाम निकालना है। तो पढ़िए, बहुत सारी वैकेंसी भी आ चुकी है। तो आपको बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। और आपके साथ तो हम है ना, मनीष कुमार, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं अपने सिलेबस के, अपने सिलेबस से भी, और अपने दैनिक जीवन से भी पूछ सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हम लोग है ना मिलकर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में दिया है आज़ादी की कहानी, हम लोग देखेंगे। तो आज़ादी की कहानी में जो है इसमें 1857 में क्या हुआ, और 1857 में क्या कैसे जो है बगावत होती है, तो उन चीज़ों को भी हम लोगों को देखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि जो है अंग्रेज जो है कैसी नीतियाँ लेकर आते हैं। और ये जो है पहला हम लोगों ने देखा है इसमें कि जो है नवाब कैसे परेशान हुए। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो है नवाबों को अंग्रेजों ने कैसे परेशान किया, इनको कैसे अंदर तक परेशान किया। तो नवाब कैसे परेशान हुए आपको पता है, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि उसके द्वारा, फिर से विलय नीति, ठीक है। इसमें जो है एक अयोग्य उत्तराधिकार का नियम, इसमें हड़प नीति भी शामिल है। तो ये चीज़ें रही हैं जो जैसे जैसे आगे आएंगी हम लोग पढ़ते रहेंगे। फिर हम लोग को यहाँ पर देखना है, न्यू में देखना है आज के टॉपिक में, कि किसान और जो सिपाही हैं आखिर उनके साथ क्या हुआ। आखिर किसान और सिपाही जो है 1857 के विद्रोह में क्यों शामिल हो गए हैं। जो बगावत हुई 1857 का, तो वो राजा उसमें शामिल हुए, चलो ठीक है, वो तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग ये समझना है कि किसान भी इसमें क्यों शामिल हो गए, और सिपाही को इसमें शामिल होने की क्या आवश्यकता पड़ी। ये चीज़ हम लोग देखें। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सौ जो है सख्त तौर तरीके से परेशान थे। आपको पता है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये लोग क्या करते थे। जो है अंग्रेज लोग कि कैसे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में उन मजदूरों पर, उनकी और जो है उन किसानों पर क्या करते थे, तो जो अत्याधिक जो है टैक्स जो है लगा देते थे, ठीक है ना। तो ये कैसे देख सकते हैं आप लोगों ने अपने जो है नील की खेती से देखा है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि जो है रजतवाड़ी व्यवस्था लेकर आया, जो है महालवाड़ी व्यवस्था लेकर आए ये लोग। और इन व्यवस्थाओं के कारण क्या हुआ कि जो हमारे जो किसान थे, ठीक है। तो जो किसान थे ना, तो वो जो है किसानों को इतना मतलब वो लगान देना पड़ता था कि वो लोग क्या है ना कि भाई वो गांव के गांव खाली कर देते थे। इसको भी हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। तो किसानों को कैसे परेशान करते थे ये लोग, तो जो है अत्याधिक टैक्स लगाकर, ठीक है। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया जो है कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। अब इन पर इतना टैक्स है कि जो टैक्स जो है ये लोग कर्ज लेते थे, जो ऋण लेते थे, उसको भी ये लोग नहीं लौटा पाते थे। इसके कारण जो है उनकी पीढ़ियों जो है पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। इससे क्या हुआ कि इनकी जो जमीनें थी ना, जो पैतृक जो संपत्ति है वो भी क्या हो रही थी, इनके हाथ से निकल रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। अब भाई देखिए, ये तो हो गई किसानों की बात, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने किसको समझ लिया, तो किसानों के बारे में। भाई किसानों की समस्या क्या थी, तो किसानों पर जो है भारी भरकम टैक्स लगा दिया जाता था। और उनको अनुबंध कृषि, जैसे कि बहुत सारी अनुबंध कृषियाँ हुई हैं, हर फसल में ये लोग किए हैं। और अपनी आवश्यकता के अनुसार, ब्रिटेन की आवश्यकता के अनुसार, यूरोप की आवश्यकता के अनुसार इन्होंने जबरदस्ती क्या किया है, तो भारतीय किसानों से फसलें उगवाई हैं। कहें कि आपको भाई उगाना ही पड़ेगा, किसके द्वारा, तो अनुबंध कृषि के द्वारा। भाई गांव के लोग भी भोले वाले थे। आज के दौरान डिजिटल मीडिया नहीं है कि सब लोग जो है एकदम होशियार बने पड़े हैं। भाई कुछ ही लोग होशियार होते थे, उनको उतनी जानकारी होती थी। पर ये लोग थोड़े से मॉडर्न निकल गए थे, जो अंग्रेज लोग हैं। भाई आज अगर कोई ठग कर दिखा दे, बस धर्म जाति को छोड़ दे, तो धर्म जाति पर हमारे भारतीय के लोग ऐसे ही, आज भी वही हाल है। तो इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ठीक है ना।
तो गांव में जो है इसको हम लोग देख लिए कि जो है किसान कैसे परेशान रहे हैं, इसी में जो है ये चीज़ें हैं। तो हम लोग को देखना है कि आखिर क्या स्थिति हुई कि जो है जो सोल्जर्स हैं जो उसी ब्रिटेन में जो है काम कर रहे हैं, ब्रिटेन की जो है सेना में काम कर रहे हैं, वो सेना विरोध क्यों करने लगे, क्या बातें थी, इन चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई अब देखिए ये लोग कैसे परेशान है, क्योंकि सैलरी भी जो है इनको उचित नहीं मिल रही है। मतलब भाई किसी को अगर सैलरी जो है बढ़िया सैलरी नहीं मिलेगी तो काम करेगा नहीं करेगा ना। जो है उसको भत्ता भी मिलना चाहिए। भत्ता मतलब इसका ट्रैवल अलाउंस होता है, डोमेस्टिक अलाउंस होता है, ऐसे बहुत सारे अलाउंस होते हैं जिसको जो है सैनिकों को आज मिलते हैं, जो उस समय नहीं मिल रहे थे। किसको? सिर्फ भारतीयों को, बाकी अपने सैनिक को ये लोग दे रहे थे पर भारतीयों को नहीं। ठीक है। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि सबसे बड़ी बात क्या हुई, अब देखिए ये तो ठीक था कि चलो भाई पैसा कम दे रहे हो कोई बात नहीं, थोड़ी सी भत्ता नहीं दे रहे हो वो भी चलो सह लेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इनके धर्म पर और जो है आस्था पर बात किया। तो आप जो है भारतीयों के आज भी अगर आप धर्म और आस्था पर बात करेंगे, ठीक है ना, तो आज भी वही हाल है। ठीक है, आप जो है जीत नहीं पाएंगे। तो किसी कोई व्यक्ति अगर उसका जो है उसके अगर धार्मिक भावना को अगर आप ठेस पहुंचाएंगे तो भाई वो तो जवाब देगा ही। तो ये बातें थी, तो यही बात हुआ उस समय भी। ठीक है। उस जमाने में जो है बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि जो हिंदू धर्म में, ठीक है, जो है वेदों में भी लिखा हुआ है ऐसा कि जो है समुद्र पार जाने पर, ठीक है, अगर आप समुद्र पार जाते हैं, समुद्र के जो है समुद्र पार जाते हैं तो आपका जो है धर्म है ना वो क्या होगा, तो भ्रष्ट हो जाएगा। तो बहुत जो है हम लोगों ने इसको वैदिक सभ्यता में भी हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में समझा है कि आखिर ऐसे क्या कारण थे कि जो है पुरोहित जो है नदी पार जाने में भी क्या कर रहे थे, संकोच करते थे। ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसको कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, तो उत्तर वैदिक, अब तो उत्तर वैदिक काल में, वैदिक में नहीं, उत्तर वैदिक काल में। तो आप जो है इसका लेक्चर जाकर देख सकते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में एक ही क्लास होगी, आप कहेंगे तो उसको अटैच कर देंगे नीचे। ठीक है। तो समुद्र पार ये लोग नहीं जाना चाहते थे, उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। 1824 में क्या हुआ कि वर्मा में युद्ध हुआ। ठीक है। किसका युद्ध हुआ? तो ब्रिटिश कंपनी का युद्ध हुआ, हम लोग का युद्ध नहीं था वो। ठीक है। तो ब्रिटिश कंपनी का युद्ध हुआ, लेकिन जो है उस सेना में भारतीय भी शामिल थे। तो भाई भारतीयों को जाना पड़ेगा, तो भारतीय लोग जाना नहीं चाहते थे। ठीक है। तो वो बात है। तो क्या किया, भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज नहीं था, अगर उसे जो है आप जमीन के रास्ते लेकर जाएंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो समुद्र जो है पार जाने को तैयार नहीं थे। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। अब ये लोग देख रहे हैं, जो ब्रिटिश कंपनी देख रहे हैं कि ऐसा है कि भाई हमको युद्ध लड़ना पड़ रहा है। ठीक है। और युद्ध लड़ने के लिए मुझे सैनिक चाहिए और भारतीय सैनिक मना कर रहे हैं। तो क्या किया जाए कि भारतीयों पर कानून लगा दिया जाए, एक ऐसा कानून पारित किया जाए, ठीक है, कि जिसमें जो है अब क्या होगा कि जो नए अब जो लोग होंगे तो क्या होगा कि जब युद्ध होगा, जब काम आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उन्हें क्या करना होगा, तो बाहर जाना पड़ेगा, समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। अब देखिए ये लोग पारित कब करते हैं, 1856 में। ठीक है ना, 1856 में लोग पारित करते हैं। सिपाही गांवों के हालात से परेशान थे, बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। अब देखिए ये लोग परेशान क्यों हैं कि भाई सिपाही उस समय जो होता था, अब कोई रईस घर का तो होगा नहीं, किसान के ही बेटे होते हैं, किसान के होते हैं, मजदूर के होते हैं, बहुत सारे थोड़ी मिडिल फैमिली है वहाँ के होते हैं। हाई क्लास के बच्चे तो सैनिक में जाते नहीं हैं, आज भी बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो जो उस समय भी जो है क्या है कि ये लोग जो है जो कुछ सैनिक हैं, तो पता चल रहा है कि भाई वो सेना में भर्ती है, ब्रिटिश सेना में काम कर रहा है, और गांव में उसके पिताजी किसानी कर रहे हैं। ठीक है, उसके पिताजी किसान हैं। और ये अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, उसके पिता जो किसान है उन किसानों पर क्या कर रहे हैं, नियम लगाकर, भाई वो भी तो किसान है, तो इनको जो क्या कर रहे हैं, शोषण हो रहा है इनके पिताजी का। और वो इनके बेटे कहाँ काम कर रहे हैं, सिपाही हैं, कहाँ पर, ब्रिटेन की जो है सैनिक में। तो भाई इसको दुख होगा ना उस बेटे को कि भाई देखिए इसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो मेरे ही घर जाकर बर्तन तोड़ने पर तुला हुआ है। तो ये सब चीजें क्या है, तो असंतोष की कारण बनी, और कहीं ना कहीं सैनिक बहुत परेशान थे। ठीक है।
क्योंकि आप काम तभी कर सकते हैं जबकि फैमिली को सिक्योरिटी मिले, ठीक है, आपका फैमिली जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, तभी तो बाहर आकर काम कर सकते हैं। पता चले कि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं और आपके फैमिली को जो है उधर उनके जो है खेतों को हड़प रहा है, तो उनको कोड़े से मार रहा है। तो ये चीज़ें थी। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सब सिपाहियों में फैल गया। अब देखिए जो किसान विद्रोह हो रहे थे उधर, ठीक है, और जो किसानों का जो गुस्सा था वो कहाँ फैल गया, सिपाहियों में, क्योंकि भाई किसान के बेटे भी तो सिपाही में शामिल थे, तो धीरे धीरे फैलेगा ही। तो ये भी रीजन रहा एक। तो ये चीज रहा, तो यानी जो है मतलब अब देखिए आप समझ गए होंगे कि जो है नवाब लोग कैसे इसमें शामिल हुए इस युद्ध में। तो नवाब शामिल हुए क्योंकि उनकी जो है नवाबी छीनी गई हड़प निधि के द्वारा, जो है सहायक संधि के द्वारा। तो यानी नवाब और राजा वैसे परेशान थे। किसान कैसे परेशान थे, तो अत्याधिक इस पर जो है टैक्स थोप दिया गया था, उससे परेशान थे। सिपाही कैसे परेशान हो गए, क्योंकि भाई सिपाही के पिताजी भी किसान है, और जिसके पिताजी को आप छेड़ेंगे तो वो क्या करेगा, वो भी तो युद्ध में भाग लेगा। तो एक तरह से क्या हुआ कि इस युद्ध में कौन कौन आ रहा है, तो नवाब आ गए, राजा आ गया, रानी आ गई, जो भी इसमें रानी लक्ष्मीबाई भी थी और भी बहुत सारी थी, ठीक है, ये लोग शामिल हो रहे हैं। फिर आपने यहाँ पर देख लिया, क्या देख लिया कि जो है किसान शामिल हो गए। किसान क्यों शामिल हुए, उनको पता है कि टैक्स द्वारा। अब इसमें सिपाही क्यों शामिल हो रहे हैं, सिपाही इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनके धार्मिक चीजों पर जो है चोट की जा रही है, क्योंकि भाई वो लोग मना कर रहे हैं कि मुझे समुद्र पार नहीं जाना है और आप उन्हें जबरदस्ती भेज रहे हो, तो फिर हो गया ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तीनों लोग जो है, चारों जो जितने सारे जो ग्रुप हैं, अब क्या करेंगे, ग्रुप जो है इस युद्ध में अपनी भागीदारी देंगे। कारण आपने समझ लिया कि भागीदारी क्यों दे रहे हैं। ये 1857 में युद्ध के जो 1857 का जो विद्रोह हो रहा है, जो बगावत हो रही है, उसमें ये लोग भाग क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें रही हैं। सुधारों पर प्रतिक्रिया, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। अब देखिए क्या हुआ कि अब देखिए यहाँ पर आपने इन से जो है उपयुक्त आयामों को समझ लिया है। एक और आयाम था, ठीक है, इस आयाम में क्या था कि जो है इन्होंने क्या किया ना, अंग्रेजों ने बहुत सारे जो है सामाजिक सुधार किए, ठीक है। इन सामाजिक सुधार से क्या हुआ कि इनको लगता था कि हमारे जो मूल जो प्रकृति है इन भारतीयों की वो नष्ट हो रही है। अब इसी में देखिए आगे क्या दिया है। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ाना जो है बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। मतलब इन्होंने क्या किया कि सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा विवाह को रोक जो है मतलब बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर क्या किया, काम जो है खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ भी जो है दूसरी तरफ भी थे, मतलब दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और जो उनके सुधारों आंदोलन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। देखिए कुछ सुधार आंदोलन हुए, जैसे कि मान लीजिए बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना होगा आपने, फिर से राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा, फिर स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। तो इन चीज़ों को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जो है चैप्टर नंबर 6 में। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है समाज सुधारक के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें जो है स्वामी विवेकानंद के बारे में, जो है दयानंद सरस्वती, ऐसे बहुत सारे जो हमारा जो समाज सुधारक है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी शामिल है। तो ये जो है कौन है, तो समाज सुधारक है। लेकिन देखिए यहाँ पर समस्या क्या, हम लोग क्या समझना है कि देखिए जब सती प्रथा आपको भाई निश्चित ही भाई जो सती प्रथा है बहुत बुरी चीज़ है, नहीं होनी चाहिए, हो रही है तो उसको भी आप लोग रोकने का प्रयास करें। परंतु हम लोग को नहीं लग रहा है कि आजकल भी होता है, परंतु सामाजिक व्यवस्थाएं अभी भी उतनी ठीक नहीं हुई है, ठीक है। सती प्रथा नहीं होगी लेकिन कुछ तो भाई ऐसा होगा जिसमें महिलाओं का शोषण होता है, तो उसे रोकना आपका भी धर्म है, ठीक है। और जो विधवा विवाह, विधवाओं का भी विवाह होना चाहिए, क्योंकि उसके हस्बैंड मर जाने से उसका जीवन वो अकेले कैसे काटे, ठीक है ना। लेकिन जब आज अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, आज अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये पहली बार हुआ होगा तो इन भोले भाले भारतीयों को लग रहा होगा कि क्या हुआ कि मतलब जो इनका जो परंपरागत जो ढंग है वो क्या किया जा रहा है, तो उसे नष्ट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, तो जो बाहरी की जो अंग्रेज लोग आए हैं वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी, तो मतलब ये भी एक कारण बन गया कि ये लोग भी क्या करेंगे, तो युद्ध में शामिल होंगे, ठीक है।
यानी क्या हो रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं, तो पूरे जो है 1857 की बैकग्राउंड देख रहे हैं कि आखिर जो ये लोग युद्ध में शामिल क्यों हुए, कारण क्या था इन लोगों का शामिल होने का। तो ये भी जो है कारण में आता है कि जो ये लोग क्या कर रहे थे कि जो है सामाजिक सुधार कर रहे थे अंग्रेज। और सामाजिक सुधार के चक्कर में उन्होंने एक और काम किया कि अपने यहाँ पर देखा कि भाई जो कोई ईसाई धर्म अपनाएगा उससे क्या होगी, तो उसके जो है जमीन को छेड़ा नहीं जाएगा, उसके जमीन को छोड़ दिया जाएगा, मतलब उसका रहेगा, यानी जो ईसाई धर्म अपनाएगा उसको परेशान नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ईसाई धर्म याद रखेंगे कि आज भी जो है अपने प्रसार के लिए आए हैं, जो है यूरोपीय व्यवस्था का नियम है, आपको भी जो है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर हम लोग का जो है यहाँ सॉरी चैप्टर नहीं, मतलब ये जो टॉपिक कंप्लीट होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या देख लिया कि इसका कारण देख लिया कि 1857 की क्रांति क्यों होती है। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग कि भाई ये जो चीज़ है इसमें जनता क्या कर रही है, जो भारतीय जो जनता है, जो आम जनमानस होती है, वो जनता क्या कर रही है। ठीक है, वो जनता जो है इस युद्ध को कैसे देख रही है, वो अंग्रेजों के बारे में क्या सोच रही है, इसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसमें कुछ स्रोत दिया हुआ है, यहाँ पर स्रोत 1 और यहाँ पे दिया है स्रोत 2। इन चीज़ों को हम लोग क्या देखेंगे तो अगले जो है नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई जो सैनिक विद्रोह है, जन विद्रोह कैसे हो गया, यानी मेन क्रांति यहाँ पर है, तो यहाँ से हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू, बाय बाय।